देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या होता है, मतलब प्रकाश, देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। देखिए प्रकाश होता क्या है, वस्तुएं जो होती हैं वो हमको दिखाई कैसे देती हैं। देखिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक। तो डायरेक्ट हमको नहीं दिखाई देती है। देखिए ये कोई व्यक्ति है, ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं ये वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं। मतलब जो परावर्तित होकर वस्तुएं, जैसे कोई वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की किरणें आती हैं तो वस्तु से परावर्तित होकर वो हमारी आंखों में पड़ती हैं, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश होता क्या है, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आती हैं तब वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं तो वस्तुओं को दिखाई देता है, ठीक है। देखिए प्रकाश तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मतलब परावर्तन का मतलब होता है, जैसे देखिए ये वस्तु इसको, देखिए अब ये परावर्तित होकर वापस आ गए। मतलब जैसे मान लीजिए किसी चिकने तल पर जब वस्तु का मतलब प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो वो टकराकर वापस चली जाती हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए चिकना तल है, ठीक है, और प्रकाश की किरणें ऐसे आ रहे हैं, ठीक, फिर उसके बाद टकराकर वापस चली गई। मतलब देखिए ये चिकना तल है, ये परावर्तक पृष्ठ इसको कहते हैं। देखिए मतलब कोई जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो टकरा कर फिर वापस चली जाती हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये आपका अभिलंब है, देखिए ये जो आपतित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब देखिए ये अभिलंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, ठीक है। देखिए इसे अभिलंब कहते हैं। ये आपकी आपतित किरण है। आपतित का मतलब किसी वस्तु पर आ रही है, ठीक है। परावर्तित मतलब टकराकर वापस जा रही है, ठीक है। और देखिए अभिलंब का मतलब इसके जो बीच होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। देखिए ये कोण जो होता है ये आपतन कोण होता है। देखिए ये परावर्तन कोण होता है। देखिए जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब ये वाला, ठीक है। ये कोण आई, ठीक, ये कोण आई, ठीक है। देखिए जो आपतन कोण मतलब कोण आई, ठीक। जो कोण आई होता है मतलब किसी जो कोई वस्तु किसी जो प्रकाश की किरण, देखिए जो आपतन कोण होता है मतलब आपतित किरण के द्वारा, ठीक है। देखिए आपतन जो आपतित हो रहा है इसी से मिलता हुआ है आपतन, ठीक, मिलता जुलता है, मतलब जल्दी याद हो जाएगा। देखिए आपतित किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। और देखिए ये कोणाई से कहते हैं, और परावर्तित किरण, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए इसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए
जो मतलब आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण द्वारा आपतन कोण बनता है, फिर उसके बाद जब प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जाती हैं तो परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे कोण आर कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। देखिए परावर्तन के दो नियम क्या होते हैं, ये अभी बताया गया, परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। देखिए दो नियम क्या होते हैं, नंबर एक जो होता है, देखिए आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक। इसे मतलब परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। अब देखिए परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, जो कोण आई होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, ये कोण आई है और कोण आर, ठीक। मतलब जो ये आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। जो आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण होता है। और देखिए इसके दो नियम हैं बताया गया। देखिए नंबर एक है कि मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नियम क्या होता है, देखिए जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, देखिए यही प्रथम नियम है, ठीक। अब देखिए अब इसका दूसरा नियम क्या है, कोण आई बराबर कोण आर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये 45 अंश का है, ठीक है, ये भी 45 अंश का ही होगा, यही है कोण आई बराबर कोण आर। मतलब जितने अंश से कोई किरण जितने अंश से किसी वस्तु पर या किसी दर्पण पर या किसी लेंस पर आपतित होती हैं उतने ही कोण से वापस टकराकर वापस चली जाती हैं, इसी को परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए नंबर एक क्या है, आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और कोण आई बराबर कोण आर, मतलब अगर 45 अंश से आपतन कोण 45 अंश है तो परावर्तन कोण भी 45 अंश ही होगा। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।